Good morning, students. So here today we will do exercise 3.7 of class 6th, है ना। ये इट इज बेस्ड ऑन द एलसीएम एंड एचसीएफ कंसेप्ट। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर 7 है, 8 है और 9 है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमने वो नंबर निकालना है जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो, और तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, और होना भी चाहिए लीस्ट कम से कम। अब इनके मल्टीपल तो बहुत ज्यादा होंगे बेटा, इनके मल्टीपल 7 के भी बहुत मल्टीपल है, 8 के भी, 9 के भी, उनके कॉमन मल्टीपल भी बहुत होंगे। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है। अब HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? देखो पहले फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है कि जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2 एंड 4। ये इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। 1, 2 एंड 4 इसके क्या है? फैक्टर्स। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मान लो दो नंबर्स हैं यहाँ पे, 10 है, 60 है। 10 के क्या? 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा? 1, 2, 5 एंड 10। ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इसको क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। डिवाइड का मतलब कि उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं कि ये इसका डिविजिबल, ये सारे इसके क्या है? डिवाइजर्स हैं, है ना। और 60 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, उसके बाद आएगा इसका 15, है ना। 15 के बाद 20, 20 के बाद इसका आ जाएगा 30 और 60, है ना। ऐसे इसके ये फैक्टर्स आ गए। अब इसके फैक्टर्स तो ये थे, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये सारे हैं। इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं? देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है। लेकिन उन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है? 10। 10 एक ऐसा नंबर है, 10 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड करेगा। और 10 एक हाईएस्ट नंबर है कॉमन, जो दोनों का क्या है? दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेनू परचेज 2 bags of the fertilizers of the weight 75 kg and 69 kg। उसके पास दो फर्टिलाइजर बैग्स हैं, एक का वेट 75 kg है, दूसरे का क्या है? 69 kg। मोस्टली बच्चों को ये कहा जाता है कि बेटा यहाँ पे मिनिमम आ जाए, वहाँ पे आप एलसीएम निकाल दो, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, वहाँ पे आप क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो। लेकिन ये बातें कुछ मतलब किसी हद तक ठीक होती हैं, लेकिन हर एक सवाल में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मिनिमम आ जाए तो आप एलसीएम निकाल दो, हाईएस्ट आ जाए तो आप एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एलसीएम की और एचसीएफ की, उसी के बाद आपको करना चाहिए सम। अब देखो उसके पास दो बैग है ना, एक बैग में 75 kg है और दूसरे बैग में 69 kg है। अब उसको क्या चाहिए? उसको एक वेट चाहिए। क्या चाहिए? वेट। उसमें बोला है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है कि उसको एक ऐसा वेट चाहिए कि जो इसमें से निकाले उस वेट से, तो पूरे नंबर ऑफ टाइम्स निकले। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है कि इसमें से जब वो निकालेगी कुछ भी, ये जो है बैग्स हैं फर्टिलाइजर के, तो वो पूरे के पूरे निकले। मतलब मान लो आपके पास 5 kg का वेट है, तो ये पूरे निकलने चाहिए, है ना, पूरे निकलने चाहिए। ठीक है, पूरे का मतलब ये है कि इसको जब आप वो वेट करें, है ना, जब वो क्या करें? वेट 5 kg, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में आना चाहिए, और ये भी क्या आना चाहिए? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। अगर अब वही देखना है कि वो कौन सा वेट होगा जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, जो दोनों को क्या कर दे? एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ऐसा वेट उसको चाहिए। तो वो वो वेट कितना होगा? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। होना भी क्या चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब वो नंबर होना चाहिए जो नंबर इन दोनों को क्या कर दे? एग्जैक्टली
डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड। तो उसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे, HCF, है ना, HCF। अब HCF के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक सिंपल सा मेथड हम ये करेंगे 75 और 69, जैसे आप करते हो ना, 3 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 3 25, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। अब ये दोनों नंबर किसी आगे नंबर पे डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, सेम नंबर पे, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप। अब जो इधर नंबर आ रहे थे, अब जो नंबर इधर आ रहे थे वो क्या होगा, HCF, उन सबको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। देखो जो दोनों ऐसे हमने लिख लिए, यहाँ पे वो नंबर लिखा जो इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड। ये 25 आ गया, ये क्या गया 23। अब कोई अगर ऐसा कोई नंबर है आगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड। तो अब यहाँ पे जो नंबर आएंगे उन सबको क्या रख दो, उन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक 3 था, तो इसका मतलब HCF क्या आ गया, 3 HCF आ गया। अब वो कौन सा मैक्सिमम वेट होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा, वो कौन सा होगा, 3 kg का वेट, ठीक है। और 3 kg का, अब उसका मतलब ये था कि 3 से इसको डिवाइड करो तो ये कितने निकलेंगे, देखो 75 को 3 से करोगे तो 25 टाइम्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, 25 टाइम्स ये वेट निकलेगा, है ना। तो इसको भी डिवाइड करेगा 3 तो 23 टाइम्स निकलेगा। तो ये था इसके HCF क्या था, उसको कितने का वेट चाहिए, 3 kg का, है ना। आगे देखो, अब 3 boys step off together from the same spot. Their steps measures 63 centimeters, 70 centimeters and 77 centimeters. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in the complete steps? दे देखो बेटा, अब एक बॉय है वो 63 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है ना, मतलब एक जो स्टेप करता है ना वो स्टेप तो 63 सेंटीमीटर कवर करता है ना। और दूसरा जो है 70 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है ना, और तीसरा जो क्या करता है 77 सेंटीमीटर का। अब क्या चाहिए, देखो कैसे पता चलेगी एलसीएम निकालना है कि एचसीएम निकालना है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो उन्होंने यहाँ पे आना है, ये डिस्टेंस फिक्स है ना, यहाँ पे इसने भी यहाँ पे आना है, इसने भी यहाँ पे आना है। अब देखो जब 63 है ना, 63 है, एक स्टेप में वो 63 सेंटीमीटर लेता है, उसके बाद वो क्या लेगा, मतलब दूसरा स्टेप जो जाएगा उसका कहाँ पे आएगा, देखो 63 फिर प्लस 63 फिर प्लस 63, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना। 63 का टेबल पढ़ते रहेंगे हम, ऐसे 70 का टेबल पढ़ते रहेंगे, ऐसे 77 का। तो अब उसने ये कहा था कि फाइंड द व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। वैसे तो यहाँ पे मिनिमम आ गया तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लेकिन समझो भी इसको, है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब ये है कि 63 इसके भी कंप्लीट स्टेप्स हैं। कंप्लीट का मतलब ये है कि यहां से स्टार्ट हुई, मान लो ना, यहां से ये फिक्स पॉइंट था, यहां से स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 63 हो रहा होगा, मान लो 63 कम है, यहाँ पे होएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 77, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे ही वो चलता रहेगा आगे ये आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे हो जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर बताओ कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम कि ये तीनों इकट्ठे फिर दोबारा यहाँ पे आ जाए, एक ही पॉइंट पे आ जाए। ऐसे देखो ना, ये 63 है जो यहाँ पे है, इसके बाद ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ये 70 उससे ज्यादा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 77 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि दोबारा फिर ये इकट्ठे यहाँ पे मिल जाएं एक ही लाइन पे, है ना। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वो डिस्टेंस होना चाहिए इनका मल्टीपल, इनका क्या होना चाहिए, मल्टीपल, जो इन तीनों के किसमें टेबल में आना चाहिए, जो इन तीनों के टेबल में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 63 70 77। अब इनका क्या निकालो बेटा, एलसीएम निकाल दो। तो सबसे पहले तीनों देखो किसी टेबल पे जाते हैं, तीनों तो किसी भी टेबल पे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम 3 का टेबल देखते हैं, पहले 2 का देखेंगे, 2 पे भी नहीं है, 3 का देखेंगे, 3 पे भी सिर्फ ये एक ही है ना, ये नहीं है। उसके बाद 4 का टेबल देखेंगे, 4 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं है, 7 पे तीनों जाते हैं ना, फिर
7 7 9 जा 63 7 10 जा। हमें पहले ये देखना होता है ना कि तीनों कौन से टेबल पे डिविजिबल है, पहले वो टेबल ढूंढा करो ना। 7 9 जा 7 10 जा 7 1 जा 1। अब ये देखो कि क्या इनमें से कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जो एक ही टेबल पे डिविजिबल हो। ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है। फिर एक एक करके कर दो फिर इसको, है ना। एक एक का मतलब 9 9 1 जा 9 10 11, है ना। उसके बाद 10 10 के टेबल पे चला जाएगा, 10 1 जा 10 11। आप ऐसे ही करते हो एलसीएम, है ना। अब 11 1 1 1। अब जब यहाँ पे 1 1 आ गया तो यहाँ पे होते हैं उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, है ना। वो क्या आ जाता है एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 7 9 जा 63 63 इंटू 11, है ना। 11 3 जा 33 3 11 6 जा 66 प्लस 3 66 नहीं 11 3 जा 33 3 11 6 जा 66 प्लस 3 69 और 8 थी 0। ये है इतना डिस्टेंस होगा। अगर इतना डिस्टेंस होगा 6930, ये क्या था मिड सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो फिर दोबारा वो इकट्ठे इस पॉइंट पे इतने डिस्टेंस के बाद कितने के 6930 डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर वो इकट्ठे एक लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझो। 63 ये यहाँ पे 63 पे आ जाएगा, ये 70 पे आ जाएगा, ये पीछे आ गया, ये भी आ गया। फिर उसने ये पूछा था कि कितना डिस्टेंस कवर करे कि वो दोबारा फिर तीनों एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए। तो वो नंबर ऐसा होगा जो तीनों का क्या होगा कॉमन मल्टीपल, और कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना था। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड सम, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। लेंथ कितनी है बेटा उसकी 825 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 675 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, हाइट इज व्हाट 450 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है ना। वो कह रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the 3 dimensions of the room exactly. Find the longest tape which can measure exactly. लॉन्गेस्ट टेप है ना। लॉन्गेस्ट टेप का मतलब यहाँ पे देखो, वैसे तो जब लॉन्गेस्ट आ जाता है मैक्सिमम आ जाता है तो मोस्टली पक्का नहीं है श्योर, तो हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। अब देखो मेरे पास एक ये लेंथ है 825, एक है 670, ये मान लो 825 है, और ये क्या है 675, और एक ये टेप है 450, है ना। मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक टेप है, एक क्या है टेप, इस टेप की लेंथ क्या होनी चाहिए कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए। इसको ऐसे मेजर करो, कह रहा है ऐसे, जैसे ये 1 होगी 1 1 2 ऐसे 3, ठीक है 4 5 6 7 8 9। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है कि आगे ये थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, तो यहीं पे खत्म होनी चाहिए थी ये, ठीक है ना। ऐसे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, और फिर जब मैं इसको मेजर करूं, जब मैं क्या करूं इसको मेजर करूं, तो ये भी एग्जैक्टली पूरे का पूरा ऐसे पूरे नंबर ऑफ टाइम्स आनी चाहिए। एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए जो तीनों को क्या कर सके डिवाइड, डिवाइड ही तो होगा, इन तीनों को क्या कर सके डिवाइड, और वो नंबर क्या होगा इनका फैक्टर, और वो फैक्टर भी कैसा होना चाहिए जो हाईएस्ट हो, ठीक है ना बेटा, जो इन तीनों को क्या कर सके डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है कैसे निकालते हैं, 825 675 और 450, ठीक है। आप जो सा मर्जी मेथड लगा सकते हो, एक ये भी मेथड होता है छोटे बच्चों के लिए। आप देखो कौन सा टेबल है जिन पे तीनों डिविजिबल है, वो मुझे दिख रहा है 5, क्योंकि इसका 5 है, ये 5 है, ये 0 है, तो जिसका लास्ट नंबर 5 या 0 हो यूनिट प्लेस पे, वो 5 के साथ क्या होता है डिविजिबल। 5 कर दिया मैंने, है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 5 16 82 5 आ जाएगा ना, ये 5 1 5 1 3 5 3 15 2 5 5 है ना, यही आएगा देख लेना, है 5 9 0। अब फिर तीनों कौन से टेबल पे डिविजिबल है 5 पे, है ना। फिर 5 कर दो, 5 3 15 5 3 15 1 5 3 15, ये क्या हो जाएगा 5 2 10 5 2 10
10 तो 5 7 जा 25 35 5 2 जा 10 3 ठीक है 5 यहाँ पे आ जाएगा 18 है ना। अब ये तीनों कौन सा नंबर है 3 जो तीनों डिविजिबल है जिसपे वो क्या है 3 3 1 जा 3 3 3 9 जा 18 3 6 जा 18। अब कोई ऐसा नंबर है नहीं है जो तीनों को क्या कर सके डिवाइड, तो इसका मतलब हम हियर यू विल स्टॉप, आप इन तीनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 3, तो वो हमारा क्या आ जाएगा HCF। तो HCF कितना आ गया 5 5 जा 25 3 जा 75, तो 75 सेंटीमीटर टेप की लंबाई होनी चाहिए जो इन तीनों को क्या कर देगी एग्जैक्टली डिवाइड। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब यही है बेटा, देखो 825 को अगर मैं 75 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 75 1 तो 75, तो ये कितना आएगा 751, तो ये 11, ये कितनी एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब ये है कि ये बचेगी नहीं, ऐसे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे की पूरी आएगी है ना। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो 675 75 के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75 1 जा नहीं आएगा 0, तो सीधा ये 7 9 जा 9 के टेबल पे 9 5 जा 45 तो 4 7 है ना। ये जब ये मैं टेप है मान लो इसकी लंबाई क्या है 75, तो ये कितनी बार आएगा 11 टाइम्स, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स, ये 9 टाइम्स। ऐसे ही इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 450 को 75 के साथ डिवाइड करोगे आप, तो ये आना चाहिए ये 4 5 6 है ना, 6 5 जा 30 है ना, हाँ ये 6 टाइम्स, तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि HCF क्यों हमने निकाला है। नेक्स्ट इज fourth sum, determine the smallest 3-digit number। smallest 3-digit number कौन सा होगा which is exactly divisible by 6 8 and 12, 6 8 and 12। एक वो ये कह रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है which is exactly divisible by 6 8 and 12 है ना। अब मुझे पता है कि LCM क्या होता है बेटा, व्हाट इज LCM? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो मल्टीपल होता है, मान लो जैसे मैंने 8 का मल्टीपल लिख दिया ना, 8 16 24 32 8 5 40, तो ये 8 के मल्टीपल्स हैं है ना। 8 के मल्टीपल्स का मतलब ये है कि ये सारे 8 के साथ डिविजिबल भी है, ठीक है, मल्टीपल हर एक मल्टीपल 8 का 8 के साथ क्या होगा डिविजिबल होगा। अब मुझे ऐसे ही नंबर ढूंढना है, 3-digit नंबर ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों के साथ क्या होगा डिविजिबल, तो वो इन तीनों का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, तो इन तीनों का क्या निकाल देंगे हम LCM, ठीक है LCM। तो LCM निकालें पहले 6 8 12 है ना। अब ये तीनों कौन से टेबल पे डिविजिबल है 2 पे है ना, 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा। उसके बाद तीनों किसी पे डिविजिबल नहीं है, ये दोनों हैं किस पे 2 पे हैं, 3 का 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6। उसके बाद फिर ये 3 पे हैं, 3 1 जा 3 2 3 1 जा 3 है ना। उसके बाद 2 बच गया यहाँ पे 1 2 1 जा 2 1 1 आ गया यहाँ पे। अब इन सबको क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या कर बेटा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। अब 24 ऐसा नंबर आ गया जो इन तीनों का क्या है कॉमन मल्टीपल है ना। कॉमन मल्टीपल है तो इसका मतलब ये तीनों के साथ क्या होगा डिविजिबल होगा, नो डाउट है ना। अब नाउ ही सेइंग दैट कि हमें तो 3-digit नंबर चाहिए था, हमें क्या चाहिए था 3-digit नंबर जो तीनों के साथ क्या हो डिविजिबल, लेकिन 24 क्या है 24 तो हमारे पास क्या आया है 24 तो क्या है 24 तो 2-digit नंबर है। तो इसका मतलब या तो मैं क्या करूं, देखो 24 एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो तीनों के साथ क्या है डिविजिबल, लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए था जो तीनों के साथ डिविजिबल हो लेकिन 3-digit होना चाहिए, और 3-digit भी स्मॉलेस्ट है ना। तो इसका मतलब उसके बाद में अगर 24 के बाद अगर मैं कोई दूसरा नंबर ढूंढना चाहूँ तो वो क्या होगा, मैं 24 का टेबल लिखूंगा, क्या लिखूंगा 24 का टेबल। तो 24 का टेबल 24 4 पहला नंबर तो 24 है जो इन तीनों के साथ क्या है डिविजिबल। उसके बाद 48 है, फिर 72 होएगा, 24 जा 96 होएगा, फिर 24 जा 120 होएगा, ये नंबर आएगा। ये क्या है एक जो तीनों के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है एंड तीनों के साथ क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है एंड 3-digit नंबर है।
और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ये क्या, एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 6, 8 या 12 के साथ क्या है, डिविजिबल है। और लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना तो एक्चुअल में मेथड ये होता है कि अब ये 3 डिजिट नंबर नहीं आया है ना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 है ना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100। अब मैं इसको 24 के साथ क्या करके देखूं, डिवाइड 24 4 सा क्या हो जाएगा 96 है ना, ये क्या आ गया रिमाइंडर 4। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि 100 तो भाई ऐसा नंबर था जो 24 के साथ डिविजिबल नहीं था। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 24 के साथ क्या हो, डिविजिबल, और होना भी क्या चाहिए, वो लीस्ट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए है ना। अब 100 तो है नहीं, उसके बाद कौन सा नंबर होएगा, तो ये रूल ये कहता है कि जिसके साथ वैसे एक्चुअल में डीपली में जाएंगे तो वो ये होता है कि यार इसमें ना कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें। क्या ऐड करूं कि 24 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो वो ये जितना इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस, जितना इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस। देखो 4 तो ऑलरेडी बच रहा है ना, 4 तो ये ज्यादा है ही, उससे और कितना ज्यादा होना चाहिए ये, तो वो क्या रूल ये कहता है, बस आप ये रूल याद रखो, 24 डिवाइजर में से ये क्या कर दो माइनस, क्या आ जाएगा 20। अब 20 इसमें क्या कर दो ऐड, 100 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 120। एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो तीनों के साथ क्या है, डिविजिबल है। ठीक है बेटा, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नाउ बेटा 5th क्वेश्चन, पहले देखो स्मॉलेस्ट था, अब क्या है ग्रेटेस्ट। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 8, 10 एंड 12 हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, we have to find out this such type of number which should be divisible by 8, 10 and 12 है ना, और होना भी चाहिए ग्रेटेस्ट है ना। तो मैंने जैसे बता रहा था, हम कभी बार कह देते हैं ना, तो ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, तो वहां पे क्या निकालना है, एचसीएफ, लेकिन ये गलत होता है ना। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आ गया लेकिन निकालेंगे हम एलसीएम। क्यों, सुनो इधर, उसने कहा कि वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो तीनों के साथ क्या हो, डिविजिबल। सबसे पहले तो मैं इसका क्या निकालूंगा, एक ऐसा नंबर निकालूंगा जो तीनों के साथ डिविजिबल है। जो तीनों के साथ डिविजिबल है वो क्या होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो तीनों के साथ डिविजिबल होगा वो इसका क्या होगा, मल्टीपल, वो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा इन तीनों का। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, एलसीएम है ना, एलसीएम निकाल दिया 8, 10, 12 है ना, एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम आप ऐसे ही निकालते हो, 2 4 जा 2 5 जा 2 6 है ना, फिर 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6। अब तीनों यहाँ तो तीनों डिविजिबल है ना, ये दोनों डिविजिबल है, यहाँ पे भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं ऐसे ना, लेकिन आपको 1 वाली हैबिट है ना, तो वो आप ऐसे ही कर दो, 2 1 जा 2 5 3 है ना। अब 3 1 5 3 1 जा 3, अब 5 1 5 1 जा 5 3। तो अब इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई एलसीएम, तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 43 जा 120। अब 120 ऐसा नंबर आया जो क्या है, इन तीनों के साथ क्या है, डिविजिबल है, बट इट इज नॉट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं है जो तीनों के साथ क्या होगा, डिविजिबल। अब ऐसे नंबर तो बहुत है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल होंगे, लेकिन ये कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो तीनों के साथ क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट कोई मैंने नंबर ढूंढना है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसका टेबल, इसका टेबल पढ़ेंगे 121 सा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 240। इसके बाद ये 240 ऐसा नंबर है जो इन तीनों के साथ क्या होगा, डिविजिबल एग्जैक्टली है ना। फिर 360, फिर 480, फिर ये मैं इसका टेबल ही पढ़ रहा हूँ है ना, 600, फिर 720, और फिर 12 8 जा 960 है ना, 960, फिर 12 10 जा 36 12 8 जा 96, 12 9 जा 108। फिर उसके बाद ये 4 डिजिट नंबर आ गया ना, ये कौन सा आ गया, 4 डिजिट। तो आगे मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे ये नंबर मिल गया बस 960। 960 एक ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों के साथ क्या है, डिविजिबल है ना। लेकिन मैथमेटिकली हमें ऐसा कभी कोई बड़ा नंबर आएगा, हम ऐसा थोड़ी टेबल लिखते रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा, 999 है ना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है। इसको डिवाइड कर दो आप किसके साथ, 120 के साथ है ना।
ये क्या आ जाएगा 12 8 96, ये आ गया है ना। अब इसमें क्या करो 9 9 6 3, ये क्या आ गया रिमाइंडर आ गया यहाँ पे है ना। अब 999 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था, क्या बच रहा था कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 39 है ना 39। अब नाउ क्या करोगे आप 999 में से 39 क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 0 9 माइनस 3 6 और 9। अब इसका मतलब 960 ऐसा नंबर है जो इन तीनों के साथ क्या होगा डिविजिबल, और ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना। ये तो था ग्रेटेस्ट के लिए। अगर स्मॉलेस्ट होता जैसे इससे पहले सब में था फोर्थ में, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करके जो भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था या 4 डिजिट नंबर था, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो इसमें से क्या करोगे माइनस, और जो आंसर आएगा वो इसमें क्या करोगे प्लस। लेकिन इसमें क्या था ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर था, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 39 इसमें से डायरेक्टली क्या करता हूँ माइनस, और ये नंबर आ गया 960। 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।